बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने भी प्रचार किया, जनता से वो जुड़े और संवाद किया, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनकर रहते थे। आज मोदी के राज में विश्व में देश का डंका बज रहा है। कोविड के दौरान भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। हमने दूसरे देशों को कोविड की वैक्सीन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव देश के निर्माण का चुनाव है, इसलिए देश के बारे में सोचकर वोट करें। उन्होंने पिछले 10 साल की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ओल्ड गुड़गांव मेट्रो, द्वारिका एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इलाके के विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, इसीलिए वोट डालने से पहले देश के बारे में जरूर सोच लें। ये देख लें कि देश को कौन आगे ले जा सकता है, आपके इलाके की आवाज को कौन बेहतर तरीके से बुलंद कर सकता है, क्षेत्र के विकास की पैरवी कौन सही तरीके से कर सकता है। वहीं इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने योजनाएं गिनाते हुए कहा कि उनकी मजबूत पैरवी के कारण ही रेवाड़ी के माजरा में एम्स का निर्माण मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित की आवाज मेरी प्राथमिकता रही है। लोगों की आवाज को मैंने मंच से उठाने का काम किया। मैंने अपना राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा। कुछ समय पहले यहाँ पर मैं आया था कि आप 8-10 गांव के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके खेत कई दिनों से डूबे हुए और वो भी गंदे पानी से डूबे हुए। तो हमने ये सोची थी कि जब 5-10 बरस से जिन लोगों को खेती करने का मौका नहीं मिला तो उसका मुआवजा कैसे। बता दें कि दौलताबाद पहुंचने पर राव ने कहा कि सालों से जिस गंदे पानी में डूबी जमीन के लिए यहां के लोग परेशान थे, उसका हल करने का प्रयास जारी है। जेएमडीए और नगर निगम मिलकर यहां झील बनाएंगे, इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और गंदे पानी में डूबी जमीन भी पानी से मुक्त होगी। उन्होंने कहा कि खैड़की माजरा में चल रहे मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।